शिक्षक हैं कि एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गई है, तो उसको तो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। कहाँ से तो महिलाओं को परेशानी होता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है। ठीक, जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए, ठीक, घर के आसपास। ठीक, ऐसा बहुत सुविधा होगा लोगों को, महिलाओं को। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसे हम ग्रहण करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार से महिला शिक्षकों के लिए कर दी बड़ी मांग। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। राबड़ी देवी जो अक्सर सदन में कई सारे सवाल मुद्दे उठाती रहती है, इस बार भी वो महिला शिक्षकों के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं और कह रही हैं, नीतीश सरकार से मांग कर रही हैं कि जो जितनी भी महिला शिक्षक हैं उन सभी को काफी ज्यादा दिक्कतें होती, पारिवारिक दिक्कतें होती हैं, निजी जीवन में भी कई सारी दिक्कतें होती हैं जिसका असर उनके काम पर पड़ता है, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में उन सभी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उनके गृह जिला में कर दिया जाए और जितनी सारी शिक्षकें थी जो मतलब जिनका पहले से ही उनके गृह जिला में पोस्टिंग था उन सबको हटा दिया गया था, तो उन सबको वापस से गृह जिला दे दिया जाए, वहां पर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाए। मैटरनिटी लीव को लेकर भी खूब सारी चर्चाएं चली, सदन में खूब सारे सवाल उठे, तो इन सभी का जवाब जो है नीतीश सरकार देते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से राबड़ी देवी महिला शिक्षकों के लिए मांग करती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ बात हो रही है वो सब हम आपको जरा सुनवाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर की एक जांच रिपोर्ट है, इस मामले में हम लोग बड़ी लड़ाई लड़े थे और उसी मामले में हमको बर्खास्त भी किया गया था इसी कारण से। महोदय, मैं बताता हूं वहां की स्थिति, गार्जियन सुनल जाओ, ये जो है बताते हैं आपको। वहां जब जांच हुई तो जांच रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया कि अमुक विद्यालय में 60 सेट बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई है, 45 सेट पाया गया और 15 सेट आपूर्ति में भेजा गया, मरम्मती के लिए भेजा गया, आपूर्ति के साथ ही मरम्मती में चल गया। और उसके बाद में आप बर्खास्त हुए तो सदन के मेंबर हो गए, अब डीओ बर्खास्त होगा तो भी हो जाएगा। और जांच रिपोर्ट निदेशालय को जा चुका है और हुजूर उसमें 7 शिक्षकों का जो है फर्जी सिग्नेचर पाया गया। जांच रिपोर्ट में 7 शिक्षकों के वाउचर पर फर्जी सिग्नेचर पाया गया, उसकी पुष्टि हुई है। तो जिला प्रशासन क्या किया, मंत्री जी ने कहा कि इसको हम देख लेंगे। खुद अब एक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी बात आगे मंत्री जी ने कहा और सदन को एक मिनट आगे बढ़ा जाए। सदन को एक बात और सूचित करना चाहते हैं कि ये जो पूर्व में व्यवस्था थी कि बेंच डेस्क की आपूर्ति डीओ के तरह से, उसको हमने रोक दिया है। वो बेंच डेस्क की आपूर्ति डीओ के माध्यम से नहीं, जो बीएसआईडीसी के करीब 8 महीना 10 महीने हमने रोक दिया। ठीक ठीक। माननीय प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और प्रोफेसर नवल कुमार यादव दोनों आदमी आया हुआ है सर। हाँ, लेकिन ये कितने दिनों से कह रहे हैं कि अभी इसके लिए गठित समिति बनाई गई है उस शिक्षा विभाग के स्तर पर, लेकिन वह प्रतिवेदन समिति की अप्राप्त है। सभापति महोदय, 2015 में केंद्र सरकार ने गजट के माध्यम से सभी देश के महिलाओं को शिशु देखभाल के लिए 730 दिन की अवकाश की घोषणा की और राज्य सरकार ने भी उसको अपने कर्मियों पर लागू कर, लेकिन उसी गजट के मुताबिक और साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा भी इसकी अनुशंसा 2016 में आया, लेकिन आज तक यह लागू नहीं हो सका है। जबकि उच्च शिक्षा परिषद ने प्रारूप बनाकर महामहिम राज्यपाल को 1 साल पहले भेज दिया और महामहिम राज्यपाल के यहाँ से उस परिनियम पर अपनी अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को भी भेजे हुए लगभग हमको लगता है कि 8-9 महीना 10 महीना से साल भर करीब होने जा रहा है और आज तक वह समिति गठित करके शिक्षा विभाग का जवाब आया है कि समिति के पास वह भेजा गया है, वह उसका प्रतिवेदन अप्राप्त। समय सीमा बताएं मंत्री जी की कब तक ये हो। माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि इसमें विलंब हुआ है। इसी तरह की समस्या स्कूलों में भी थी, तो स्कूलों का जो मातृत्व अवकाश और बच्चों के लिए जो अवकाश वगैरह रहता है वो सारा हम लोगों ने एसओपी बना के क्लियर कर लिया है। कल ही सेकंड हाफ में इस बात की हमने समीक्षा की थी और हम समझते हैं 15 दिनों के अंदर इसमें आदेश निकल जाएगा। 15 दिनों के अंदर। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इतने दिनों से विलंब के कारण कि जो विलंब हुआ, माननीय मंत्री जी ने इसको किया। महोदय सभापति महोदय, इस सदन में सवाल उठे थे
और इतने लंबे सदन के आश्वासन के बाद भी कोई अधिकारी और पदाधिकारी साहस करता है रोकने का, ये इसमें करना क्या है समिति को? जब ये एक्ट है कि 730 दिन हम शिशु देखभाल के लिए देंगे, तो फिर कौन अधिकारी है जो इतने लंबे समय? और होता क्या है कि हर विश्वविद्यालय में पिक एंड चूज हो रहा है महोदय, हमको मन है तो आपको देंगे और इनको नहीं देंगे। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि सचमुच में 7 दिन की बात कहें तो 7 दिन में अधिसूचित करा दें। ये आप महिला सशक्तिकरण का समय है और महिलाओं का सवाल है। ठीक है माननीय मंत्री, हमने तो कहा है कि 15 दिनों के अंदर हम कर देंगे। कल ही हमने इसकी समीक्षा की थी, ये प्रश्न आया था 15 दिनों का, 7 दिन नहीं 15, क्योंकि सेशन चल रहा है। महिलाएं शिक्षक हैं कि एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गई है, तो उसको तो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। कहाँ से तो महिलाओं को परेशानी होता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है। ठीक, हम जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए, ठीक, घर के आसपास। ठीक, ऐसा बहुत सुविधा होगा लोगों को, महिलाओं को। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसे हम ग्रहण करते हैं। ठीक।